हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल धमाका स्टडी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो रेलवे में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और अक्सर ऐसा प्रश्न रेलवे में ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रेलवे से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और आने वाले आगामी एग्जाम 2025 में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये वीडियो। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ? भारतीय रेलवे का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ? तो इसका ऑप्शन है 15, 14, 16 और 17। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 17। भारतीय रेल का आयोजन 17 क्षेत्रों में हुआ है। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला, बेंगलोर, पेरम्बूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। अगला प्रश्न, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे से थाने के बीच बिछाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेलवे लाइनें। अगला प्रश्न, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत में जो आबादी है तो कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 58.9%। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 17.5%। अगला प्रश्न, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5वां स्थान। अगला प्रश्न, परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3रा स्थान। परचेजिंग पावर के आधार पर भारत का स्थान 3रा है। अगला प्रश्न, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कतर। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, मतलब आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य किन 2 क्षेत्रों में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जीविकोपार्जन, मनोरंजन। इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा जीविकोपार्जन में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आर्थिक विकास की व्याख्या में आधारित है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 126वां स्थान है। अगला प्रश्न, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक का और आधार तैयार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? निम्नलिखित जो है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए अनार्थिक क्रिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत सरकार का पहला केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन भारत सरकार का पहला केंद्रीय बैंक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास जो है इसका परिषद अध्यक्ष कौन होता है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय विकास का अध्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर का ज्ञान होने के बाद। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत जो है जिसमें योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब बिहार में पूछा गया है, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, पूछा गया है लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची जो है फल जिसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में लीची का सबसे अधिक उत्पादक किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार जो है भारत में सबसे गरीब राज्य है और गरीबी का कुचक्र कहा भी जाता है बिहार को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना ताकि और वीडियो आप लोग को हम बना कर दे सकेंगे।